हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। पिछला जो वीडियो था उसमें आपको याद हो तो हमने गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग स्टार्ट किए थे और उस पर आधारित 2 क्वेश्चन हम पूरे कर चुके थे। अब हमें तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना है। उससे पहले थोड़ा सा हम कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो समझ लें, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये एक बेलन है, ध्यान समझिएगा। ये बेलन है और ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो अभी इस स्थिति में इस बेलन का जो वृत्तीय पृष्ठ है, ये और ये दोनों ही विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। दिखाई दे रहा आपको। और जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो हमने ये पढ़ा है कि गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स E गुणित क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यदि यह विद्युत क्षेत्र है बच्चों, ये बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है। और अभी विद्युत क्षेत्र इस पोजीशन में, तो आप ध्यान से देखेंगे ये वक्र पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है। और हमने पढ़ा है कि जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। ये 2 बातें याद रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे आप। तीसरी बात जो हमें समझना है वो ये है कि ये एक चालक है। मान लो इसमें आवेश है तो हम बोलेंगे ये आवेशित चालक है। बच्चों मान लो इस चालक का क्षेत्रफल A और A क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा Q है। ठीक है, तो जब A क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कितनी है Q, तो डेफिनेट इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा Q बटे A होगी। बच्चों समझ में आया कि मैं संतरे बिकवाऊं? ध्यान से देखिएगा, जब इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा ये है बच्चों, इसे हम सिग्मा से दर्शाते हैं और इसे आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है तो हम क्या कहेंगे? किसी आवेशित चालक के इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों इसका मात्रक क्या होगा और विमीय सूत्र क्या होगा। तो आप देखें ये सिग्मा 2 राशियों से मिलकर बना है, एक आवेश और एक क्षेत्रफल। तो डेफिनेटली ये दोनों ही मिलकर इसका मात्रक बनाएंगे और विमीय सूत्र बनाएंगे। तो देखें मात्रक क्या होगा, तो बच्चों ऊपर है आवेश, आप जानते हैं आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, बटे में क्या लिखा हुआ है? क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो हम कहेंगे कि आवेश के पृष्ठीय घनत्व का ऐसा ही मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब देखेंगे इसका विमीय सूत्र क्या होगा। तो ऊपर है जो आवेश का विमीय सूत्र dA होता है। ठीक है, और अपॉन में क्या है? क्षेत्रफल। बच्चों क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है। मीटर बोले तो लंबाई मतलब L, मीटर की घात 2, तो डेफिनेटली L की घात भी कितनी होगी? 2। इसको उठा के हम कहां ले जाएं? ऊपर, तो घात प्लस की है, काय की हो जाएगी माइनस की। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, L की घात -2 TA, और ये इसका होता है विमीय सूत्र। अब हम ये जानना चाहते हैं इसका क्या उपयोग होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यदि हम चाहें तो इस सूत्र से Q का सूत्र बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे भाई? तो A का क्रॉस गुणा कर देते हैं। उधर क्या लिखा हुआ है Q, उस Q को पहले लिख लेते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? Q बराबर सिग्मा A। यह सूत्र कहां काम में आता है? तो जब भी हम कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने जा रहे हैं और वहां पर Q आ रहा है और हमें चाहिए हो सिग्मा, तो Q को सिग्मा से प्रतिस्थापित करने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। याद रहेगी इतनी बात बच्चों? अब ध्यान से देखिएगा, हमें अगला क्वेश्चन पढ़ना है। किसी अनंत आवेशित समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। और बच्चों व्यंजक ये है, आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से दर्शाते हैं। मान हमें ये लाके बताना है। इसे कहते हैं बच्चों अनंत आवेशित समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आप जानते हैं कि हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये तीव्रता हमें गॉस की प्रमेय की सहायता से ज्ञात करनी है। बराबर है? तो अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो एक अनंत आवेशित समतल चादर लेंगे, उससे कुछ दूरी पर एक बिंदु मानेंगे जिस पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसके लिए चित्र बोर्ड पर पहले से बना रखा है, आप ध्यान से देखिएगा। बच्चों ये एक अनंत आवेशित समतल चादर है। मान लो इसके A क्षेत्रफल पर, मतलब इतने क्षेत्रफल पर जिसका क्षेत्रफल कितना है A, उस पर आवेश की मात्रा Q है। तो हम कहेंगे माना एक अनंत आवेशित समतल चादर के A क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा Q है,
तो डेफिनेट आवेश का पृष्ठीय घनत्व अर्थात इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा ये होगी सिग्मा बराबर होगा बच्चों Q अपॉन A। अभी हमने समझा था, बट हमें मान चाहिए Q का, तो हम इस A का इधर क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो या लिख के इसको हम लिखेंगे Q बराबर सिग्मा A। इसे हमने डाल दिया समीकरण 1। प्रश्न उठता है समीकरण 1 क्यों डाला, तो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हमने इसको समीकरण 1 डाल के रोका कि भैया रुकना, जब जरूरत होगा हम बुला लेंगे आपको, ठीक है। अब ये जो अनंत आवेशित समतल चादर है, इससे कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु हमने P माना, ये P है बच्चों, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और वो भी किसकी प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस चादर के दूसरी ओर मतलब पीछे की तरफ, बच्चों चादर ये यूं रखी हुई, अभी ये जो लाइन आपने खींची है इधर खींची है, अब हम बात कर रहे हैं चादर के दूसरी ओर। चादर के दूसरी ओर उतनी ही दूरी r पर एक अन्य बिंदु हमने ये P डैश माना। बच्चों ये P डैश इस प्रकार माना कि ये जो रेखा PP डैश है ये चादर के तल के लंबवत है, मतलब सपोज ये चादर है तो रेखा यूं है मतलब चादर के तल के लंबवत है। अब इस रेखा को अक्ष मानकर हम एक बंद बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है। और ये जो बेलनाकार पृष्ठ है बच्चों हमने पहले भी समझा है कि ये 3 पृष्ठों से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 वृत्तीय पृष्ठ, ये और ये, इसे हमने S1 माना, इसे S2 माना, और तीसरा होता है वक्र पृष्ठ। बच्चों ये वक्र पृष्ठ है जिसे हमने क्या माना, S3। तो हमने एक ऐसे बंद वक्र मतलब बंद बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना की है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A। बच्चों बेलन जो होता है अभी मैंने आपको दिखाया था, जैसे ये बेलन है तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ और यहाँ समान होता है। तो यदि यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं, A, तो डेफिनेटली इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना होगा, A। अब हम करेंगे क्या, तो पिछले व्यंजक की तरह ही हम इन तीनों पृष्ठों से गुजरने वाले क्या निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स। इससे गुजरने वाले को φ1 मानेंगे, इससे गुजरने वाले को φ2 मानेंगे, इससे गुजरने वाले को φ3 मानेंगे। तीनों को जोड़ेंगे तो गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स आएगा। इसके बाद की जिम्मेदारी गॉस की है, वो आएगा वो पूरी करेगा, ठीक है। तो अब फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां हमने क्या लिखा, तो हम बोलेंगे माना एक अनंत आवेशित समतल चादर के एक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा Q है, तो इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा अर्थात आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन A। तो Q बराबर क्या हो गया, सिग्मा है। चादर से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए चादर के दूसरी ओर उतनी ही दूरी r पर एक अन्य बिंदु P डैश इस प्रकार लेते हैं कि रेखा PP डैश चादर के तल के लंबवत है। अब इस रेखा को अक्ष मानकर एक ऐसे बंद बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। और बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, अभी बेलन की स्थिति और विद्युत क्षेत्र की स्थिति यूं है, ये बेलन है और ये विद्युत क्षेत्र है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो वृत्तीय पृष्ठ है बच्चों, ये दोनों विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, और ये जो वक्र पृष्ठ है ये विद्युत क्षेत्र के समांतर है। तो अब हम इनसे गुजरने वाले निकालेंगे विद्युत फ्लक्स, बराबर है। तो अब हम क्या बोलेंगे, बेलन के वृत्तीय पृष्ठ S1 व S2 विद्युत क्षेत्र के लंबवत होने के कारण, ये लंबवत है, देखो ये लंबवत और ये भी लंबवत होने के कारण इनसे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इनसे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बच्चों φ1 इससे गुजरने वाला और φ2 इससे गुजरने वाला। देखें मान कितना होगा, तो बच्चों इसका क्षेत्रफल A है, इसका भी क्षेत्रफल A है, इसकी तीव्रता यहाँ पर E है और यहाँ पर भी तीव्रता कितनी है, E। तो अरे तो दोनों बिंदुओं पर तीव्रताएं समान, दोनों बिंदुओं पर पृष्ठ के क्षेत्रफल समान, तो डेफिनेटली उनके कारण गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स भी समान होंगे, अर्थात उनसे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स भी समान होंगे, ठीक है। तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स φ1 बराबर होगा E गुणित क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना A, तो ये हो जाएगा E। बच्चों यहां भी तीव्रता कितनी E और क्षेत्रफल कितना A, तो इसका मान भी हो जाएगा E इंटू A। ये हो गया, अर्थात ये दोनों मान आपस में कैसे हैं, बराबर है। और इसी प्रकार बेलन का वक्र पृष्ठ बोले तो S3 विद्युत क्षेत्र के समांतर, ये है समांतर, देखिए ये समांतर है, होने के कारण इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बच्चों उससे हमने माना φ3 बराबर क्या हो जाएगा, 0।
ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमें चाहिए संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो हम लिखेंगे अतः बंद बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। बच्चों संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को हमने फाई लिखा, कैसे ज्ञात करेंगे, तो इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम फाई 1 प्लस क्या लिखेंगे फाई 2 प्लस क्या लिखेंगे फाई 3। बच्चों इनकी जगह इनके मान रख देते हैं, तो आप देखिएगा फाई 1 का मान ई है, फाई 2 का मान भी ई है, तो ये हो जाएगा ई ए प्लस क्या होगा ई ए और प्लस फाई 3। बच्चों फाई 3 का मान कितना है 0, ठीक है। अब यदि इनको हम जोड़ते हैं तो फाई बराबर हो जाएगा 2e, इसे हमने डाल दिया समीकरण 2, और ये हमने इस बंद बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला क्या ज्ञात किया विद्युत फ्लक्स। बच्चों यहां तक की जिम्मेदारी हमारी है, अब आगे की जिम्मेदारी गॉस पूरी करेगा। तो हमने गॉस को बुलाया और हमने उससे पूछा कि भाई ये गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात किया है, कैसा है, तो बोलेगा अच्छा है। हमने कहा अच्छा बुरा नहीं पूछ रहे हैं, आप ये बताओ कि सही है कि गलत है। तो गॉस क्या पूछेगा, बताइए पृष्ठ कैसा, हमने कहा बंद है। उसके अंदर आवेश है कि नहीं, हमने कहा है। कितना आवेश है, हमने कहा क्यू आवेश है। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार, तो किंतु गॉस की प्रमेय से क्या होता है बच्चों, तो फाई बराबर क्यू और बटे क्या होता है एप्सिलॉन 0। इसे हमने डाल दिया समीकरण 3। अब आप देखेंगे ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है, बट इनके एलएचएस बराबर है। बच्चों जब एलएचएस बराबर है तो डेफिनेटली इनके आरएचएस भी बराबर होंगे, तो आरएचएस को बराबर रख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 और 3 से क्या होगा, तो 2e बराबर क्या होगा q बटे क्या होगा एप्सिलॉन 0। ये आरएचएस साइड बराबर रख दी। बच्चों हमें मान चाहिए e का, तो हम इस 2a का उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो आएगा e बराबर q और बटे में हो जाएगा 2, साथ में क्या आएगा एप्सिलॉन 0 और क्या हो जाएगा 1। बच्चों e का मान आ तो गया है, लेकिन आप ध्यान से देखें हमें मान ये लाके बताना है, तो हमें यहां से q का विलोपन करके उसकी जगह सिग्मा लाना है। तो आपको पता होगा हमने 3 समीकरणें बनाई थी, उसमें से समीकरण 1 नंबर 1 अभी भी सुरक्षित है, हमने उसका कोई उपयोग नहीं किया है। तो हम इस q का मान समीकरण 1 से यहां रखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से q का मान रखने पर, मैं रख रहा हूं ध्यान से देखिएगा, तो इस q की जगह आ जाएगा सिग्मा ए, अपॉन में क्या आएगा 2 एप्सिलॉन 0 a। बच्चों a से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और जब कटेगा तो हमारा उत्तर आएगा e बराबर ऊपर सिग्मा अपॉन में आएगा 2 एप्सिलॉन 0, और इसे कहते हैं अनंत आवेशित समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही रखते हैं और फिर आगे का अगले एपिसोड में देखेंगे। ठीक है।